मेरी माँ के मर जाने के बाद भी उस शैतान सिर्फ इंसान की नफरत कम नहीं हुई। उसने जमाने की नजरों में मुझे और मेरे मुंह बोले भाई, जो उस वक्त मेरा वाहिद सहारा था, हमारे रिश्ते को गाली बना दी और फिर मेरे भाई को एक झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दी। जानते मेरे भाई का जुर्म क्या था? उन्होंने मुझे उस जालिम आदमी से बचाने में मेरा साथ दिया था, पर उनके इस जुर्म की सजा आज वो हम ना बाप के जिंदा होते हुए उसके साय से महरूम है। मेरा ख्याल है अब आपको फैसला करने में शायद आसानी हो जाएगी कि आपको मुझ जैसी तलाक याफ्ता लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं। मुझे जिस जवाब की उम्मीद थी आपकी खामोशी से मिल गया। रेजा रेजा किए तूने सपने मेरे, एक पल में कई दिल के टुकड़े किए। मुझको तुझसे मिली ऐसी रुसवाइयाँ, आंखों में जम गई जिनकी परछाइयाँ। प्यार मेरा गवाह सुन मेरे बेवफा, अब देख खुदा क्या कर। ये कब खुलेगी? वैसे भी से इतने दिन हो गए हैं बने हुए। हाँ नाम, आज डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, फिर जो वो कहेंगे हम वही करेंगे। आप लेटो, मैं देखती हूँ कौन। आप यहाँ? तो फिर वो वापस आया या नहीं? नहीं। अंदर आने का नहीं कहेंगे? आ जाओ। थैंक यू। आपके यहाँ आने का मकसद? मैं आपको बताना चाहता था, उस वक्त मेरे खामोश रहने की वजह मेरे इरादों की कमजोरी नहीं थी, बल्कि आपकी बातों ने मुझे हिला कर रख दिया था।
ये सोच रहा था, इतनी तकलीफ और इतनी अजियत सहने के बावजूद भी कोई शख्स चट्टान की तरह मजबूत कैसे हो सकता है। लेकिन आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपको मुस्तकबिल में इतनी खुशियां दूंगा कि आप अपने माजी की तल्ख यादों को भुला देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं मरियम, मुझे आपके माजी से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि आपकी सादगी और सच्चाई ने मेरे दिल में आपकी इज्जत और मोहब्बत की शिद्दत को और बढ़ा दिया है। बहुत जल्द मैं अपनी अम्मी और भाई को आपसे मिलवाने लेकर आऊंगा। क्योंकि मैं अब भी आपसे शादी करना चाहता हूं। मुझे तलाक हो चुकी है और आपके घर वाले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी अम्मी को जानती नहीं, वो बहुत नफीस खातून है, बहुत अच्छी है वो। और मैं उन्हें आपके बारे में बताऊंगा, उन्हें समझाऊंगा। जैसे वो मान जाएंगी मेरी हकीकत जानकर। बिल्कुल मान जाएंगे। आपको पता है, उन्होंने मेरी हमेशा हर ख्वाहिश पूरी की, कभी कोई बात नहीं डाली। बहुत प्यार करती हैं मुझसे। बाकी ख्वाहिशें पूरी करने और एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी करने में बहुत फर्क होता है। बार बार खुद को तलाक याफ्ता क्यों कहती है? क्योंकि यही मेरी सच्चाई है, जिसे मैं चाहते हुए भी भुला नहीं सकती। आपको पता है, अगर किस्मत लिखना इंसान के बस में होता ना, तो कोई भी फैसला इंसान की जिंदगी का उसकी मर्जी के खिलाफ ना होता। मुझे खुदा है ना, उसने इंसान की किस्मत बहुत सोच समझ कर लिखी है, और उसमें यकीनन कोई ना कोई इंसान के लिए मसलिहत जरूर होती है। अब देखिए ना, अक्सर सोचता था कि मैंने यहीं आकर अपना बिजनेस क्यों किया। मैं इस मुल्क के किसी भी बड़े शहर, बल्कि ये कहिए कि इस दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क में बड़ी आसानी से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मैं यहां क्यों आया? मैंने अपना बिजनेस यहां क्यों स्टार्ट किया? मैंने अपना स्कूल यहां क्यों खोला? जानती हैं क्यों? क्योंकि मेरी किस्मत मुझे यहां लेकर आई है। और आप कराची से यहां पर इस स्कूल में जॉब करने क्यों आए? क्योंकि आपकी किस्मत आपको यहां लेकर आई है, और आपकी किस्मत आपको मुझसे मिलवाना चाहती थी, और यही हकीकत है।
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार अपनी किस्मत से गिला करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पे भरोसा किया, मुझे अंदर आने की इजाजत दी, आपके सामने इतना कुछ बोलने की इजाजत दी, वरना यकीन करें मैं कभी ना कह पाता। थैंक यू। थैंक यू। यार अब तो वो मान गई है, तो अब क्या मसला है? क्यों मुंह बना के बैठा हुआ है? मान तो गई है, लेकिन अब भी एक परेशानी है। अब क्या परेशानी है? मैं ये सोच रहा हूँ कि घर वालों से कैसे बात करूं उसके बारे में। Oh God. यार इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? सीधा आंटी के पास जाओ और जाकर बता दो ना। ये इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। मैं घर पे दूसरे नंबर पर हूँ और अभी तक भाई की शादी नहीं हुई। तो ये कि जब बड़े भाई की शादी नहीं होगी तो मेरी कैसे होगी? सीरियसली यार, किस दौर की बातें कर रहे तू? यार मुझे नहीं लगता कि आंटी को इस बात पे कोई इशू होगा कि पहले आलम भाई की शादी होगी और फिर तुम्हारी शादी होगी। तुम जाओ तो सही, जाकर बात तो करो आंटी से। हाँ, एक मशवरा मैं तुम्हें जरूर दूंगा कि फिलहाल आंटी को मरियम के खानदान या उसके पास्ट के बारे में कुछ मत बताना। देख, आंटी तेरे से जितना भी प्यार करती हूँ, लेकिन वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि तुम्हारी शादी एक तलाक याफ्ता लड़की से हो। पहले उनको मिलवा दो, बाद में जब मौका मिलेगा तो बता देना। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक कह रहा तो। काफी समझदार हो गया तुम। अब तो बहुत कामयाब होगा, मेरी बातें मान रहे हो ना तो।